अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जुम्मे का दिन और नून लीग पर हमेशा की तरह ये जुम्मा भी भारी रहा। ऊपर वालों की कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। यकीन करें कि नून लीग की इस वक्त ऐसे हवा निकली हुई है, इनको पता है कि जो तलवे चाट चाट के इन्होंने एक फॉर्म 47 की पैदावार बने थे, ये अब इनके जाने का वक्त आ गया है। तो जब जाने का वक्त आ गया तो फिर इन्होंने रोना पिटना डाला हुआ है। सिस्टम पर इमरान खान की ही हुक्मरानी है, उसी का ही राज है। हामिद मीर साहब ने आज अडयाला से जो बड़ी खबर दी थी उसके बाद साबित हो गया कि जी इमरान खान इस वक्त विनिंग पोजीशन में ही है। आज अहम तरीन इजलास हुआ जहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और अली अमीन गंडापुर की तकरार होती है। शहबाज शरीफ साहब को अभी तक ये नहीं पता कहाँ पर कौन सी बात करनी है, या वो जानकर जो है सानिया डी चौक पर बात कर रहे थे और अपने नंबर टांगने की कोशिश कर रहे थे आर्मी चीफ के सामने। लेकिन आर्मी चीफ का जो जवाब है उसने बड़ा कुछ जो है वो बता दिया है, समझा दिया है। इसीलिए नून लीग जो है इनके पेटों में मरोड़े जो है आई हुई है, इनका मरोड़े उठ रही हैं, दर्द हो रहा है, इनको कब्ज हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हुआ, और ये पगलाए हुई हरकतें कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी थे जी इस अहम तरीन इजलास में, जहाँ पर जो उनका रिएक्शन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इजलास की अंदरूनी कहानी बड़ी ही ज़बरदस्त है। वज़ीर आज़म को बहुत सारी चीज़ें सोने नहीं दे रही। क्या चीज़ें सोने नहीं दे रही वो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और ये जो आज तकरार हुई है, अली अमीन गंडापुर ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्यों नवाज शरीफ साहब और जो नून लीगी हुकूमत है इस वक्त ड्रामेबाजियाँ कर रही है, आज की वीडियो पे हम बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा का भी एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। वो आर्मी चीफ को मशवरे देती हुई नज़र आ रही हैं। ISPR को उन्होंने मशवरे दिए हैं कि जी आपने जो 9 मई पे लोगों को बेल दी है इस पर नज़र षानी करें। आगे ऐसा कोई सानिया 9 मई हुआ तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि डायरेक्ट अब अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो बैग उठाने के बाद मरियम साहिबा का अब डायरेक्ट आर्मी चीफ को इस वक्त मशवरे देती हुई नजर आ रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रीच कम है, आप लोगों से गुजारिश है सबकी जो हक पे मबनी रिपोर्टिंग करें, रीच को बढ़ाइए। अहम तरीन जी इजलास होता है, इसकी अंदरूनी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जो असल बात है वज़ीर आज़म को बहुत अच्छे से पता चल चुका है, नून लीग को पता चल चुका है कि ऊपर से उनके हाथ बिल्कुल उठ चुका है और ऊपर वालों का हाथ उन पे बिल्कुल भी नहीं है। नून लीग की तरफ से अब इस्टेब्लिशमेंट को मशवरे दिए जा रहे हैं, इनकी सांस लेना इनको मुश्किल हुआ है, महाल हुआ है। अब जो फॉर्म 47 की पैदावार है हुकूमत, इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। इनका सर्वाइवल किस चीज़ पे था? इनका सर्वाइवल डे वन से एक ही चीज़ पर है, खुद तो इनके कोई कारनामे हैं नहीं। इनका जो सर्वाइवल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो एक जंग है, या इससे बोल दें आसान लफ्ज़ों में एक पेज पे ना होना, इसकी वजह से इन लोगों का सर्वाइवल है। और उनको पता है कि अगर ये एक पेज पे आ गए, इनके मुज़ाकरात हो गए, बात हो गई, क्लियर हो गई चीज़ें, तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज नेशनल एक्शन प्लान पर जी इजलास हुआ, अहम तरीन इजलास था। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, जहाँ पे बैरून मुल्क सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर भी उन्होंने इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास था जिसमें वफाकी वज़रा थे, चारों वज़राए आला थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, सारे लोगों ने शिरकत की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह भी इसमें शिरकत उन्होंने की। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तफाक़ राय और मस्बत कौमी बयानिए के फ़रोग़ पे तो बात की, लेकिन उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसका ये वक्त नहीं था, जिसकी वो कहते हैं ना कि मौका और मुनासबत देखकर अक्लमंद बात करता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग ज़्यादा सियाणे हैं, ये ज़्यादा जो है ना ज़्यादा अक्ल रखते हैं। इन्होंने अब क्या किया, शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो ये इजलास जारी था, इसमें सारे बड़े ओहदेदार जो है वो बैठे हुए थे और इन्होंने 26 नवंबर के वाक़े का जिक्र कर दिया। मुजाहिरीन पर गोली ना चलाने की वजाहत करती। बड़ी अजीब सी बात है कि ना इससे लेना ना इससे देना। उन्होंने इस्लामाबाद पर जो है चढ़ाई, इस्लामाबाद पर गोलियां चलाने पर बात की और कहा कि जी गोलियां तो चलाई नहीं गई थी। ये सब अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बोल रहे थे। और अब समझ से बाला तरह के इस इजलास में इस सारे मामले का क्या लेना देना, इससे क्या कहानी जो है वो अखज़ करना चाहते थे, बताना चाहते थे। ये इजलास तो किसी और मुतालिक था, लेकिन ये बातें करना बड़ी अजीब सी बात है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी 26 नवंबर का वाक़या इन्होंने कोट करना शुरू कर दिया। मुजाहिर पर गोली न चलाने की इन्होंने वजाहत देना शुरू कर दी, जिस पर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने एतराज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म और KPK के वज़ीर आला के दरमियान जो है वो
सख्त जुमलों का तबादला हुआ और एहतजाज के मामले पर जुमलों को जो है उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया, बड़ी डायरेक्ट उन्होंने बात की कि जी यहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी बात ये कि ये सारा मामला हुआ था, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, आप क्यों नहीं कर रहे। इजलास के इख्तिताम के बाद मीडिया टॉक की है गंडापुर ने और कहा कि इजलास में तय किया गया है कि दहशतगर्दी का हम मिलकर जो है वो खात्मा करेंगे और फितरतुल खवारिज का सफाया करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा। हमारे 45 लोग लापता है, खदशा है कि उनको शहीद कर दिया गया है। गंडापुर ने अपनी रवायती अंदाज में कहा कि एक सियासी जमात पर गोलियां चलाई गई हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बानी पीटीआई मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाद में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक कमीशन बनाने का हमने मुतालबा किया है। कुरम और अफगानिस्तान के हवाले से भी हमने जो है वो बातचीत जो है वो की है और एपेक्स कमेटी में सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक जो है वो ख़त्म हुई है। अब इसके बाद इन्होंने मीडिया टॉक की। अली अमीन गंडापुर का पॉइंट बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे बता दूं कि असल में शहबाज शरीफ ने ये ड्रामेबाजियाँ क्यों की है। शहबाज शरीफ साहब को अपनी पड़ चुकी है दिन रात जो हुलुलू का वो जो एहतजाज का तरीका वो डिस्कस करे ना, हु हा ही हा, वो यही करते रहते हैं। लेकिन अभी जो सही चीज़ें जो हमें समझ आ रही हैं, उनको डर है, उनको खौफ है। नून लीग इस वक्त गड़बड़ाई हुई है, इसीलिए अपने नंबर टांकने के लिए उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने जो है नंबर बढ़ाते हुए अली अमीन गंडापुर को टॉन्ट मारने की कोशिश की कि जी कोई लाशें नहीं थी, कोई गोलियां नहीं चलाई गई। तो फिर जो गंडापुर साहब थे उन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि लाशें भी थी और हमारे लोग लापता भी हैं, उनको ढूंढें। तो अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक किया, उसमें बड़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। उनका कहना था कि जी शहबाज शरीफ को कि इस तरह की बातचीत करना नामुनासिब है कि एहतजाज में गोली नहीं चली, इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर किसी और चीज़ की और नंबर डाक करने के लिए, ड्रामेबाजियाँ करने के लिए। ये हवा निकली हुई है ना इस हुकूमत की। इस हुकूमत को पता है, देखिए मेरी बात सुनने, जो बच्चा पढ़ कर आएगा, जो बच्चा मेहनत करके आएगा, उसको पता है कि आप 36 बार एग्ज़ाम करवा लें, हमने तो उसी तरह से परफॉर्मेंस देनी है। तो ये तो उनका काम है ना जो 2 नंबर तरीके से आए हुए हैं, जिनको पता है कि हमारी कोई काबिलियत नहीं है, जिनको पता है कि हम कहीं पे स्टैंड नहीं करते, हमारी कोई औकात नहीं है। तो अब डर लग रहा है, खौफ लग रहा है। आपकी सियासत इसी तरह से चमक सकती है कि आप आपस में, वो कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल की गेम आप डाल के रखें, लड़ाइयाँ करवा के रखें, फितना बीच में डाल के रखें और उसके बाद आप जो है वो हुकूमत करते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि जी ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए था। उन्होंने मीडिया टॉक की है, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की है, इसका कोई लेना देना नहीं था। मैंने कहा कि 58 जख्मी और 13 शहीद है, 45 लापता है, लेकिन वज़ीर आज़म की इस तरह की बातचीत करना नामुनासिब है कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो बात करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक एपेक्स कमेटी का इजलास था, सिक्योरिटी इदारे जो है मिलकर काम करें, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो मिलकर इस पे हम काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि सागडार ने कहा कि ये मामला मुज़ाकराती कमेटी में बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई, हर तरह से बात की गई। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगी, बड़ी मिस्टीरियस लगी। आप देखें यहाँ पे अज़मा बुखारी साहिबा, सबको पता है कि वो क्या करती हैं। अज़मा बुखारी साहिबा का क्या काम है। अज़मा बुखारी साहिबा ने फ़ौज को कहा कि जी जो आपने 9 मई के लोगों को माफ़ किया है, यानी कि उनकी सज़ाएं माफ़ की हैं, आइंदा 9 मई हुआ तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अब आप आर्मी चीफ साहब को जो है वो मशवरे दे रही हैं और आर्मी चीफ साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से कि नज़रसानी करनी चाहिए आपके फ़ैसलों की, ये जो आप लोगों ने फ़ैसले किए हैं इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बड़ी मज़ेदार सी बात है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो अब मशवरे देना शुरू हो गई हैं आर्मी चीफ को, यानी कि ISPR को। अब मशवरे कौन दे रहा है? अज़मा बुखारी साहिबा। और वो कहती हैं कि आपने जो फ़ैसले किए, फ़ैसले सही नहीं हैं, आपको इसको नज़रसानी करना चाहिए। तो इसमें बड़े सवालात उठे हैं, अल्लाह ताला खैर ही करे। मरियम सरकार और नून लीग की तो जी अभी हवा निकली हुई है, हवा निकलने का तकाजा आप देख लें कि वो मशवरे देना शुरू हो गए ISPR को। बैकडोर असल में मुज़ाकरात हो रहे हैं और इनकी नानी अगर मैं कहूँ कि मरी हुई है। हामिद मीर साहब ने आज बड़ी खबर दी है डैला के हवाले से, बहुत बड़ी कंफर्मेशन दी है। वो कहते हैं कि जी माजी में नवाज शरीफ साहब जो हैं उन पर गैर मुल्की दबाव था, कि मुल्क पे गैर मुल्की दबाव था, प्रेशर था बहुत ज़्यादा कि जी जेल से इनको निकलवाएँ। अब उनको निकलवाया भी जेल से और सीधा वो जहाज़ में बैठ के बैरून मुल्क जो है चले जाते हैं। पाकिस्तान पे जब प्रेशर पड़ा तो वो प्रेशर को हैंडल किया इस तरह से कि नवाज शरीफ को इन्होंने बाहर के मुल्क भेज दिया। तो अब जी खान के हवाले से भी प्रेशर पड़ रहा है, कहते हैं हम बैरूनी दबाव नहीं लेंगे। तो भाई नवाज शरीफ के मामले में भी तो हामिद मीर साहब ने क्लेम किया कि जी इन्होंने बैरूनी दबाव लिया था और नवाज शरीफ को निकाल कर बाहर भेज दिया था। अब इमरान खान सिर्फ जेल से बाहर आना चाहते हैं, उनका बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है। और दूसरी बात है कि बिल्कुल वो अगर जेल से बाहर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आना चाहिए, ना हक वो अंदर है।
सारे केसेस वो निपटा चुके हैं, तो नाहक अगर अंदर हैं, वो कौन सा मुल्क से बाहर भाग रहे हैं या उनको कौन सा एतबार नहीं है पाकिस्तान की आवाम पर। तो ये सारे मामला अब देखें कि अब मशवरे दिए जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से, नून लीग की जानिब से। नून लीग इस वक्त गड़बड़ाई हुई है, नून लीग इस वक्त अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और कुल्हाड़े अपने पाँव पे मार रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर री इलेक्शन हो गए तो वो कहीं पर स्टैंड नहीं करेंगे। अगर आवाम से पूछें कि नून लीग चाहिए तो वो कहेंगे किसी सूरत नहीं। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो कर रहे हैं क्या ये सही है।